आखिर रामायण काल के बाद हनुमान जी गए तो गए कहाँ। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास के एक अंश को जो हनुमान जी को चीन जाने की ओर संकेत करता है। जय श्री राम दोस्तों, आज भी जब हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का नाम लिया जाता है तब उस श्रेणी में हनुमान जी का नाम लेना सर्वोपरि और उचित है। उनकी अपार शक्ति की कोई सीमा रखते थे। हनुमान जी को उनकी सिद्धियों के कारण अमरत्व का वरदान प्राप्त है और वो कलयुग के अंत तक इस दुनिया में विराजमान रहेंगे। हनुमान जी हिंदू धर्म के वे महान पात्र हैं जो आज भी जिंदा है। भगवान शिव के रुद्र अवतार जो श्री राम जी के परम भक्त थे, जिन्होंने दुनिया को भक्ति का नया पाठ पढ़ाया था। लेकिन श्री राम जी के वैकुंठ प्रस्थान करने के बाद हनुमान जी का वर्णन कुछ कम ही मिलता है। यहाँ तक कि महाभारत और कृष्ण काल में भी उनका कुछ ही जिक्र मिलता है। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में रहता है कि रामायण के बाद आखिरकार हनुमान जी गए तो गए कहाँ। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इतिहास के अंश को जो हनुमान जी को चीन जाने की ओर इशारा करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत का पड़ोसी देश चीन। अगर हम चीन की दंत कथाओं को देखें तो उसमें एक खास प्रकार का पात्र है जो बिल्कुल हुबहू भगवान हनुमान जी से मिलता जुलता है और इसे चीन में द मंकी किंग और सन वुकोंग के नाम से जाना जाता है। वो एक महान बानर था जो अनंत शक्तियों का मालिक था। इस शक्ति से उसने बचपन में ही कई बड़े बड़े काम कर दिखाए। अगर हम उसकी समानता हनुमान जी से करें तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। दोनों की शक्तियों या उनके द्वारा किए गए कार्य आप ऐसी समानता पाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मंकी किंग अपने आकार को कभी भी छोटा या बड़ा कर सकता था जिस तरह हनुमान जी कर सकते थे। रामायण में भी हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लंका में प्रवेश किया था। द मंकी किंग एक ही छलांग में कई किलोमीटर का सफर तय कर सकता था। उसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जबकि हनुमान जी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। भारत में ही ऐसी जगह है जहां हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। मंकी किंग एक बार स्वर्ग की तरफ जाते हैं जहां देवता भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते। हनुमान जी का भी देवराज इंद्र के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। लेकिन मंकी किंग के हथियार के तौर पर एक लंबी धातु की छड़ बताई गई है और हनुमान जी हमेशा अपने साथ गदा ही रखते थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें समानता कैसी। दरअसल चीन की कथाओं के अनुसार मंकी किंग का हथियार एक धातु की छड़ थी जिसको वो जितना चाहे लंबा या भारी बना सकता था। वे उसके आकार को भी बदल सकता था। जबकि रामायण में भी हनुमान जी की इन शक्तियों का वर्णन मिलता है। वे अपनी गदा का आकार बदल सकते थे, इसलिए वे गदा उनके सिवा कोई और उठा नहीं सकता था। उनको लगता है कि सच में हनुमान जी रामायण काल के बाद चीन गए थे जहाँ उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। चीन के एक प्रसिद्ध इतिहासकार शी शोलिंग पूरी तरह से मानते थे कि मंकी किंग कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म के हनुमान जी ही थे जिन्होंने चीन में अपना स्नेह गुजारा और उनका इतिहास चीन के साथ साथ गुजर गया। समय के साथ साथ इतिहास के कई पन्नों को बुला दिया गया और जो बचा वो आज सबके सामने है। दोस्तों, द मंकी किंग यानी कि वुकोंग के ऊपर चाइना में बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं जिनमें उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में मंकी किंग ही हनुमान है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।